बच्चों, आज मैंने बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी जो बहुत है स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। जानते हो ये कैसे बनी है? इसमें मैंने डाली है विभिन्न प्रकार की दालें और चावल और कुछ मसाले। बच्चों, क्या आपको पता है खिचड़ी एक त्योहार भी है? नहीं पता? तो आज मैं आपको बताऊंगी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फसलों से संबंधित बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और वो कैसे मनाए जाते हैं, कहाँ मनाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में फसलों के त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे। मकर संक्रांति, जिसे तिल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है, वह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मनाया जाता है। खिचड़ी भी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। ओणम केरल में, लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी पंजाब में, भोगाली बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, बसंत पंचमी उत्तर भारत में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, सरहुल झारखंड में, पतंग पर्व गुजरात में। ये सभी त्योहार जो हैं फसलों से संबंधित है, यानी फसल तैयार हो जाती है जब तब किसान इस तरह के त्योहार मनाकर खुशियां मनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 2 फसलों के त्योहार, जिसमें हम जानेंगे कि इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा सिंह केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया से कक्षा 5 की पुस्तक रिमझिम में से संकलित पाठ 2 फसलों के त्योहार को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम इस पाठ में फसलों के त्योहार के बारे में जानेंगे तथा भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न फसल उत्सव के बारे में, जैसे ओणम, वैशाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू। जी हाँ बच्चों, ये सभी त्योहार फसलों से संबंधित है। पाठ को शुरू करने से पहले हम उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। बोरसी, मिट्टी का पात्र यानी मिट्टी का एक ऐसा बर्तन जिसमें आग जलाई जाती है। खिचड़ी, एक प्रकार का भोजन जो दाल और चावल से बनाया जाता है। फरमाइशी, पसंदीदा। सुस्ताना, आराम करना। टापू, जमीन का हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। खुशनुमा, खुशी का माहौल। तिलकुट, तिल और गुड़ से बनाई गई मिठाई। पर्व, त्योहार। चापाकल, हैंडपंप जिसे हाथ से चलाया जाता है, जो पुराने समय में सभी के घर में मौजूद रहता था। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 2 फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सर्दियों के मौसम में तो रजाई से निकलना मुश्किल होता है ना बच्चों। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी की गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। बच्चों, इस वाक्य का अर्थ है कि जा भाग कर देख कि केला के पत्ते आए हैं कि नहीं। आज ये लोग उठने के लिए उठना नहीं चाहते हैं और उनको बोलो जल्दी से तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। बच्चों, माड़ क्या होता है? जो सूती कपड़ों में लगाया जाता है, जिससे सूती कपड़े नए जैसे लगने लगे। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी। सारा देह कनकना देता।
इस वाक्य का अर्थ है बच्चों कि खिचड़ी एक त्योहार है, इसमें इतना ठंड उन्होंने कभी नहीं देखा, इतनी ठंड कि पूरा शरीर जो है कनकना जाता है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। यानी दादी आज एकदम सुंदर लग रही हैं सफेद कपड़ों में। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। बच्चों, खिचड़ी जो त्योहार है उसमें नहाने के बाद इन चीजों को छुआ जाता है और उसके बाद उन्हें दान दे दिया जाता है ब्राह्मण को। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन ये परंपरा होती है कि चूड़ा और दही ही खाना है और खिचड़ी खानी है और कुछ नहीं। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, बच्चों गया एक स्थान का नाम है जो बिहार में है, वहां से तिल आया है। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में जो हम खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। बच्चों, खिचड़ी कब मनाई जाती है? जनवरी महीने में। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में यानी सभी जगहों पे फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा यानी ठंड कम होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी बढ़ेगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी स्वागत करते हैं, इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। अर्थात जनवरी महीने से शुरू होती है फसलों से संबंधित त्योहार और अप्रैल तक चलती है। झारखंड में सरहुल, बच्चों झारखंड में सरहुल जो बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग, संथाल एक प्रकार की जाति है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़, साल एक वृक्ष है बच्चों, उस पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे
लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे, करीने मतलब बहुत प्यार से, बुहारे मतलब सफाई किए हुए, और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में यानी एक लाइन में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई क्या होता है बच्चों? एक तरह का फूल होता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं की रानी होती है, क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। धान की भी पूजा होती है। बच्चों, धान क्या होता है? जो चावल आप खाते हो उसके पौधे में धान की फली लगती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, यानी उस धान को बचा कर रखा जाता है जिसे अगले बार खेतों में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ये उनका गीत है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद यह हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्वतंत्रता अगस्त के दिन उड़ाते हो। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, यानी उन्हीं पकवानों से ही बनाई जाती है ये आकृतियां। डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, दाड़िम अर्थात अनार का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरो दिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ के पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मकै दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मकै दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी बहुत भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो?
यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस सुंदर से पाठ में मकर संक्रांति के ही दिन मनाए जाने वाले विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके के त्योहारों की चर्चा की है। अब आप सभी बच्चे इस पाठ को पुनः फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।